हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुडिया स्टडीज़। तो आज हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन नंबर 9 लेके आए हैं, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है हमसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो एक ग्राउंड पे हमारा एक बिल्डिंग है एंड एक हमें टावर दे रखा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये हमारा बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के टॉप से इस टावर का एलिवेशन एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री का। एंड इसमें एक चीज़ और दे रखा है क्या, कि टॉप ऑफ द टावर से, टावर के टॉप से इस बिल्डिंग का फुट का एलिवेशन एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है हमें, और हमें फाइंड करने को कहता है क्या यहाँ पे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और हमें दे रखा है हाइट ऑफ द टावर 50 मीटर। टावर का हाइट कितना दे रखा है हमें, 50 मीटर, और फाइंड करने को कहता है हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो इसको नेम दे देते हैं हम लोग ए, बी, ये सी हो गया एंड ये डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन में लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो कि हमें फाइंड करने को कहता है, और इसको एच मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, एंड सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर, जो कि 50 मीटर में दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्या, कि जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो हमें नहीं दे रखा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस वाले ट्रायंगल से, क्योंकि ये हमें 50 मीटर दे रखा है एंड बीसी फाइंड करने कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ से इन ट्रायंगल बी सी डी, और इस ट्रायंगल में हमें क्या मिलेगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू मिल जाएगा सी डी अपॉन बी सी। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, एंड सी डी हमें दे रखा है यहाँ पे क्या, 50 मीटर, बी सी हमें फाइंड करने का है। तो बी सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 50√3 मीटर। ये तो हो गया ट्रायंगल बी सी डी में। ठीक है, अब हम लोग बोल सकते हैं इन ट्रायंगल, क्योंकि हमें ए बी चाहिए, हमें ये तो हमें मिल गया, अब ए बी फाइंड करने को है। तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा यहाँ से, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3। अब ए बी का वैल्यू यानी कि h, इसके हाइट को माना मैंने h, हाइट ऑफ बिल्डिंग है ए बी। अब बी सी हमने निकाला क्या, 50/√3, तो √3 तो ऊपर चला जाएगा, एंड √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ जाएगा, 50/3 मीटर। तो हम लोग यहाँ से लिख भी सकते हैं क्या, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 50/3 मीटर, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड। एक रोड है हमारे पास, ये रोड हो गया। अब दो पोल्स है यहाँ पे, 2 पोल्स कर रहा है, फर्स्ट पोल हो गया एंड ये सेकेंड पोल हो गया, और दोनों का हाइट इक्वल है। 2 पोल्स है और एक रोड के अपोजिट साइड में स्टैंड है। ठीक है, अब क्या कहते हैं इसमें, विच इज 80 मीटर वाइड। अब ये रोड का जो वाइडनेस दे रखा है वो क्या है, 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पोल्स। तो एक रोड के बीच में कोई पॉइंट होगा और दोनों पोल्स से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक 60 डिग्री है तो एक 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो गया एंड ये 60 डिग्री हम लोग मान लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये ए बी हो गया, सी डी हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं लेट ए बी and CD. Let AB and CD be the poles
with the poles of equal height. अब ये जो पॉइंट बीच में करा था उस पॉइंट को O बोल देते हैं. O is the point between them from where the height of elevation take. अब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी डी क्या है यहाँ पे हमारा, बी डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स. तो हमें फाइंड करने को क्या कहते हैं यहाँ पे, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. अब इस पॉइंट का डिस्टेंस इन दोनों पोल से कितना कितना है और हाइट ऑफ द पोल्स क्या है, हमें यही फाइंड करने को कह रहे हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसमें क्या, ओ बी प्लस ओ डी इज इक्वल टू हो जाएगा वी डी, यानी कि ओ बी प्लस ओ डी के वैल्यू 80 मीटर की इक्वल हो जाएगा. अब बोल सकते हैं इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल सी डी ओ में, यहाँ से इन ट्रायंगल सी डी ओ, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी अपॉन ओ डी. तो tan 30 डिग्री के वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू सी डी अपॉन ओ डी. तो यहाँ से सी डी के वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, सी डी के वैल्यू हमें मिल जाएगा √3, या हम लोग बोल सकते हैं ओ डी के वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ओ डी के वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं. और चाहें तो सी डी के वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि सी डी ए बी के इक्वल है. अगर इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे तो हमें ए बी मिलेगा, तो ए बी की जगह हम लोग सी डी रख सकते हैं. तो सी डी इज इक्वल टू यहाँ से बोल सकते हैं ओ डी अपॉन √3 मीटर. ठीक है, ये तो हमारा निकल गया सी डी. अब इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे, ट्रायंगल ए बी ओ में, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, इन ट्रायंगल ए बी ओ, इस वाले ट्रायंगल में ए बी ओ वाले में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी. tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 ए बी अपॉन ओ बी. अब यहाँ से ए बी इक्वल टू आ जाएगा क्या, √3 टाइम्स ऑफ ओ बी. ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, √3 टाइम्स ऑफ ओ बी. और इस इक्वेशन को अगर हम लोग फर्स्ट बोल सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को अगर इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा. और फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं क्योंकि पोल का हाइट इक्वल है. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू सी डी. अब √3 टाइम्स ऑफ ओ बी है, तो √3 टाइम्स ऑफ ओ बी, तो ओ बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी और सी डी की वैल्यू ओ डी अपॉन √3 की इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू, तो सी डी इज इक्वल टू भी हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, ओ डी अपॉन √3. तो ओ डी अपॉन √3 हो जाएगा इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ओ बी. अगर इधर ओ डी आया तो ओ बी को हम लोग ओ डी में चेंज कर सकते हैं क्या, तो ओ बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 80 माइनस ओ डी. तो ओ बी इज इक्वल टू 80 माइनस ओ डी हो जाएगा. देन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओ डी इधर है और ये √3 नीचे है, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा. तो ओ डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू 80 माइनस ओ डी. तो ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 240 माइनस 3 ओ डी. देन हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से क्या 4 ओ डी इज इक्वल टू 240.
तो OD की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 240/40 इक्वल्स टू आ जाएगा आंसर 6, यहाँ से सॉरी यहाँ पे 4 OD है तो यहाँ पे हो गया 4, तो 60 मीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। ये तो OD आया। OD यानी कि डिस्टेंस ऑफ पोल्स, तो OD आ गया। अब OV फाइंड करने को है तो OV इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, OV इज इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं 80 माइनस OD, तो 80 माइनस OD, तो 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20 मीटर, ये OV आया। अब OD और OV तो डिस्टेंस बिटवीन पोल्स है, और हमें चाहिए एक चीज़ और, क्या हमें चाहिए, ये तो 60 मीटर और 20 मीटर तो डिस्टेंस बिटवीन पोल्स हो गया। अब हमें चाहिए हाइट ऑफ पोल्स, तो पोल्स का हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस वाले ट्रायंगल में, इसमें अगर इस सेकंड इक्वेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो सेकंड इक्वेशन में हमें क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड AB इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ OB, तो AB इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग, √3 टाइम्स ऑफ OB। अब OB के वैल्यू हमने क्या निकाले 20 इंटू 20, तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20√3 मीटर। अगर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में भी देख लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है तो OD/√3, अगर OD के वैल्यू हम लोग देंगे 60/√3 करेंगे तो 20√3 मीटर ही आएगा आंसर। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 20√3 मीटर, क्योंकि पोल्स का हाइट तो सेम है, एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फ्रॉम पोल्स इज 60 मीटर एंड 20 मीटर। हम लोग यहाँ पे इसका आंसर ये बोल सकते हैं।